शिखर बंद मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? अर्थात शिखर पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। आपने देखा होगा चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी महाराज चारों युग में रहते हैं और हर मंदिर के शिखर पर भी हनुमान जी महाराज। तो देखो, आपने देखा होगा वृंदावन में तो हमारे वानर देवता जो कहीं भी चढ़ जाते हैं, किसी भी शिखर पर चढ़ जाते हैं। ये जो शिखर के ऊपर ध्वजा लहराई जाती है वो किसकी होती है? बजरंगबली की ध्वजा होती है। कहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए अच्छी बात, अगर भगवान के गर्भगृह का दर्शन ना हो तो कहते उसके शिखर पर चढ़ी हुई पताका ध्वजा का दर्शन कर लो, तुम्हारे को दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब तक मंदिर पर शिखर कलश नहीं चढ़ता और ध्वजा नहीं चढ़ती, तब तक मंदिर की स्थापना अधूरी मानी जाती है। इसलिए 17 वर्षों के बाद शिखर चढ़ने पर, ध्वजा स्थापित होने पर आज मंदिर की पूर्णाहुति हुई, आज मंदिर का प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। इस महामहोत्सव के अवसर पर आइए सब मिलकर बोलिए बजरंगबली भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज के। अरे भाई धीरे बोलो, कहीं पाकिस्तान वाले जग जाएं। धीरे बोलो, अगर जोर से बोले तो पाकिस्तान वालों की नींद खुल जाएगी। इसलिए बोलिए बजरंगबली भगवान की। हमारे सामने एक उदाहरण है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हर बात से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि समाज के अंदर, देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर आखिर लोगों के मन में एक शंका आती है कभी कभी, इस देश में इतने मंदिर बनते हैं तो क्या फायदा होता है, क्या लाभ है इन मंदिरों के बनाने का, कौन सी उपलब्धि हो जाती इन मंदिरों के बनाने से? कभी सोचा आपने? मैं उन लोगों से पूछता हूं, इतने सिनेमा घर बनाने से क्या लाभ होगा? ये मंदिर बनते हैं तो चरित्र निर्माण का केंद्र बनता है। आप मंदिर के सामने से निकलेंगे, आपका मन झुक जाएगा। आप किसी सिनेमा के सामने से निकलोगे तो आपका मन झुकेगा, आपका सिर झुकेगा। भगवान का मंदिर आता है, हमारा मन भी झुकता है, हमारा सिर भी झुकता है। ईंट पत्थर वही लगा है, ईंट पत्थर वही है, वही सीमेंट लगा, वही गारा लगा, वही ईंटें लगी, वही पत्थर लगा, वो सिनेमा में भी लगा, वो मंदिर में भी लगा, परंतु सिनेमा में हमारा सिर नहीं झुकता। जब इस मंदिर में लगे हुए ईंट पत्थर भी लगते हैं, वो पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो हमारा सिर झुक जाता है। तो मंदिर के अंदर, ये मंदिर हमारे चरित्र निर्माण का केंद्र है और ये सिनेमा घर हमारे चरित्र निर्माण नहीं होने देते। तो इसलिए हमारे चरित्र निर्माण के केंद्र हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे विश्वास के केंद्र हैं। मंदिर में रोज जाना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि हर बच्चा, हमारी सनातन धर्म कहता है, हमारी ये मर्यादा कहती है, भगवान के मंदिर में जाने से हमारे पाप धुल जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, भगवान के मंदिर में जाने से हमारा एक धन भी लग जाता है तो वो धन पवित्र हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति कहां है? कहते जब मंदिर बने, बावड़ी बनाए, गौशाला बनाए, धर्मशाला बनाए, पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर दें, इन कार्यों में धन लगाने से धन पवित्र हो जाता है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते, अच्छे कामों में तुम धन लगाओगे तो तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा। अच्छे कामों में अपने शरीर को लगाओगे, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। अच्छे कामों में अपने समय को लगाओगे, तुम्हारा समय पवित्र हो जाएगा। इसलिए अपने तन को भी पवित्र करो, अपने मन को भी पवित्र करो, अपने इस वातावरण को भी पवित्र करो, अपने इस जीवन को पवित्र करो। और सबसे बड़ी बात, ये मंदिर बना करके हम आने वाली पीढ़ियों को बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया था और हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है।
आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस समाज को। जब भी जब कोई इस मंदिर को देखेगा, इसके शिखर को देखेगा, तो याद करेगा भगवान तो सबके हैं भाई, भगवान में भेदभाव नहीं, भगवान सभी जातियों के हैं, सभी वर्णों के हैं, सभी समाज के हैं। बस तुम एक भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। बस इतना ही कहता हूं और इस मंदिर की स्थापना के अवसर पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इसलिए हमारे यहां हम मंत्र बोलते हैं, हम एक संप्रदाय के लिए नहीं बोलते, एक वर्ग के लिए नहीं, हम बोलते हैं धर्म की जय हो तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो तो विश्व का, सब बोलिए मिलकर के धर्म की। धर्म की जय बोलोगे तो धर्म की जय होगी, तो धर्म की जय बोलनी चाहिए। अच्छा, जय क्यों बुलवाई जाती है? आप राम जी की जय बोलो, हनुमान जी की जय बोलो, चार भुजा भगवान की जय बोलो, संतों की जय बोलो, तो अगर नहीं बोलोगे तो भगवान छोटे हो जाएंगे। जय बोलने का कारण पता है आपको क्या होता है? जय बोलने से हम लोगों की विजय होती है, समझ लो। जय बोलने से हम लोगों की विजय होगी, इसलिए भगवान के लिए नहीं, हम जय भी अपने कल्याण के लिए बोलते हैं। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं सबको जय बोलनी चाहिए। सबको जय बोलने का मतलब क्या होता है? सबका भला होना चाहिए। आई समझ में बात? इसलिए कभी जयकारे की बात आए, हमारे यहाँ तो अयोध्या में जब पंगत होती है तो महाराज 108 बार तो जय बोलते तब भोजन मिलता है। क्यों जी? अयोध्या की जय सुन करके 1 घंटा तो महात्मा लोग भोजन, महाराज तुम लोग 10 बार खा लोगे, परंतु महात्मा जब अयोध्या में जय बोलते हैं ना तो 10 बार भोजन ठंडा हो जाता है, जय पूरी नहीं होती है। उसका कारण क्या जय बोलने का? जय बोलने से भगवान बड़े छोटे नहीं होते, जय बोलने से हमारी विजय होती है। क्या समझे? इसलिए अगर जो लोग अपनी विजय चाहते हैं वो भगवान की जय बोलो, और जो अपनी जय विजय नहीं चाहते वो बिल्कुल मत बोलो। बोलिए चार भुजानाथ की। पता लगा तुम अपना कल्याण चाहते हो, क्योंकि भय भिन्न प्रीत न होई, बिना डर के डरते हर हर करते, तो हमारी जय होती है, हमारी विजय होती है। इसलिए धर्म की। फिर धीरे बोल रहे हो, भोजन हुआ नहीं है या मिला नहीं है? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गंगा माता के, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, भारत माता की, जननी माता की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, सर्व संतन की, सर्व भक्तन की। ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव महादेव महादेव। देखिए, जब हम हाथ उठाते हैं ना, भुजा उठाते हो कि नहीं? एक बार उठाओ तो सबने उठाई। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं, नीचे कर लो। कोई डकैत आ जावे और वो पिस्तौल दिखा दे, हैंड जब, हाथ खड़े करो। जब पुलिस डाकुओं से समर्पण कराती है तो हाथ खड़े करा देती है, अर्थात अब तुम्हारा कुछ नहीं, अब तुम्हारा कुछ नहीं, जो कुछ है। तो हाथ खड़ा करने का मतलब क्या होता है कि अब हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है भगवान का है। हम भी भगवान के, हमारा भी भगवान का। जब हम ये कहते हम भगवान के, तो भगवान भी चार, तुम 2 भुजा उठाओगे, वो 4 भुजा उठा करके कहेगा तुम मेरे हो। आ गई समझ में? हाथ उठा करके जब हम समर्पण, जब महाभारत में हस्तिनापुर के अंदर पांचाली द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, 5 पति रक्षा ना कर पाए, पिता में भीष्म रक्षा ना कर पाए, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य रक्षा ना कर पाए, 5 पति रक्षा ना कर पाए,
उस समय द्रौपदी ने हाथ उठा करके कहा था, हे चार भुजा वाले मेरी रक्षा कर। यही चार भुजा वाला कृष्ण का ही तो रूप है ना, चार भुजा वाला। इसी कृष्ण से कहा था, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर लुटा जाता है, हे घनश्याम अब मेरी रक्षा तेरे हाथ में। जब तुम दोनों हाथ उठा करके जब कह दोगे हे भगवान मैं तेरा हूं, तो मेरा वो चार भुजा वाला चार भुजा नाथ कहेगा तुम मेरे हो। तुम दो उठाओ वो चार उठाएगा, तुम दो हाथों से दो वो चार हाथों से देगा, तुम दो हाथों से दो वो हजारों हाथों से देगा। बस भगवान तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा समर्पण मांगता है, तुम्हारा भाव मांगता है। बस इसलिए जब कभी जय बोली जाती है तो हमारे हाथ उठा करके कहता है, दौड़ो घनश्याम हे परमात्मा, बस मेरी लाज तेरे हाथ में, दोनों हाथ मैंने उठा दी है, तो मेरा भगवान दोनों हाथ तुम्हारे दे करके चारों हाथों से तुम्हें उठा लेता है। ऐसा दयालु है वो परमात्मा, ऐसा कृपालु है वो परमात्मा। इसलिए परमात्मा को समर्पण के भाव से जय बुलवाई जाती है। और जब हम जय बोलते हैं, जब हम भुजा उठा करके जय बोलते हैं, तब मेरा परमात्मा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। भगवान को राजी करना हो ना तो क्या करो, भगवान के भक्तों से प्रेम किया करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान के संतों से प्रेम किया करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान को राजी करना हो तो भगवान के भक्तों से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, भगवान के संतों से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, मेरा चार भुजा वाला नाथ राजी हो जाएगा। एक भाव